कश्मीर को हम तो नहीं चाहते जंग हो, जबरदस्त, ये तो बड़ी अच्छी कोई बात भी नहीं चाहता, लेकिन ये 76 साल से मसला हल क्यों नहीं हो रहा? ये नहीं होना, होना भी हाँ? नहीं है, नहीं होना। तो इसका क्यों, कौन नहीं चाहता मसला हल हो? आप नहीं चाहते? हम तो चाहते हैं, वो आप चाहते हैं मसला? आवाम तो सारी जाती है मसला हल हो, तो फिर हल ये क्यों नहीं हो तो हुक्मरानों ने करना ना बोझ। ठीक है, हाँ, ये तो डॉलर आते हैं इस वजह से। ये अमेरिका ने करवाया ना, जब इन्होंने लाल मस्जिद पे हमला करवाया तब मुसलमान ही मुसलमान का दुश्मन बन गया। वो अल्लाह अकबर करके ब्लास्ट, अल्लाह अकबर करके ब्लास्ट, यानी मजहब के नाम पे खुद कुछ धमाके। इन्होंने अमेरिका की मानी। ठीक है, लाल मस्जिद प्रेषण किया, ठीक है, उधर पढ़ाई थी मदरसे की, इन्होंने कहा उधर दहशतगर्द बन रहा है। ठीक है, ठीक है। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ग्लोबल साउथ समिट कर रहे हैं अगले महीने में, ग्लोबल साउथ समिट, और ये वर्चुअल होगी। इट मींस कि इंडिया जो है वो ममालिक को मुश्किल में नहीं डालना चाहता कि नहीं आप इंडिया आए, बिकॉज उससे अरबों करोड़ों जो है वो रुपए खर्च होते हैं, उन लोगों का भी खर्च होता है, और अटेंडेंस देना इन पर्सन थोड़ा मुश्किल भी हो जाता है। जब आप किसी को ये कहें कि मेरे घर हैं या मैं ये करना चाहता हूँ, तो इट गेट्स लिटिल डिफिकल्ट। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि डॉक्टर जयशंकर जो हैं वो मालदीव जा रहे हैं। ऐसी क्या बात है? अभी थोड़ा अर्सा ही तो हुआ है। पहले भी तो अल्लाह की रहमत से हमने हमारे वहाँ पर मुजाहिदीन हमेशा लड़ते रहे और लड़ते रहेंगे, और अभी मौजूद है वहाँ पर। हमारे फौजी उनकी मदद भी करते हैं। हम तो बराबर कहते हैं कि हमारे वहाँ मुजाहिद बैठे हुए हैं वहाँ पर लड़ने के लिए। हमको डरते किसी से? अगर तुम्हारे में इतना हौसला है तो उसका मुकाबला करो, आगे पता लग जाएगा कि जम्मू कश्मीर से थोड़ा हट के बाहर आओ, पाकिस्तान और हमारे मुजाहिदीन का मुकाबला करो, पता लग जाएगा कि कश्मीर किसके पास जाता है। पेट के लाले पड़े हैं, खाने के लिए पैसे नहीं है मुल्क में, तो हम जंग कैसे लड़ सकते हैं? IMF के पैसों पे हम पल रहे हैं, तो मेरे ख्याल में नहीं हो सकता इतनी जल्दी जंग। ये तो इंडिया का अपना एक प्रोपेगेंडा है कि वो इसे फैला रहे हैं बस। दहशतगर्दी उन्होंने खुद शुरू की है, उन्होंने जो इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर करके। पाकिस्तान ने आज तक भी, उधर पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट इतनी नहीं है। जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है ना, उसको हम आज भी आज़ाद कश्मीर कहते हैं, और उधर कोई आपको फौजी चेक पोस्टें और ये चीज़ें नज़र नहीं आएंगी। वहाँ की लोकल पुलिस है और लोकल लोग भी कहते हैं कि हम पाकिस्तान के साथ इन्वॉल्वमेंट करें, क्योंकि हमारा यहाँ पे आना जाना बहुत ईजी है। उन्होंने उसको कश्मीर को बजट जो दिया 40,000 करोड़ का बजट अनाउंस किया है उन्होंने। तो क्या आपको लगता है कि ये बेहतर चीज है? जंग होती है तो जंग होगी तो फिर तो हम जाहिर बात है फौज के साथ है। जबरदस्त। नहीं नहीं, देखिए मैं वो लेकिन होनी चाहिए या नहीं, नहीं? जंग तो नहीं होनी मैं चाहिए भी यही कह रहा हूँ ना। जंग तो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम जी। आपका नाम सर? मोहम्मद रियाज। रियाज भाई क्या करते हैं? मैं हाई कोर्ट में जॉब करता हूँ। जबरदस्त हो गया। थोड़ा सा अगर इधर को देखेंगे आसानी हो जाएगी। मुझे बताएं कि इस टाइम पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल क्या है? ये जो भाई हैं हमारे साथ खड़े हैं या आप है, क्या सूरत हाल है? बहुत खराब है भाईजान, बहुत खराब है, बर्बादी है। पाकिस्तान हमारा बर्बादी की तरफ जा रहा है। ठीक है, और इसका जिम्मेदार मैं, आप या गवर्नमेंट? कौन? हाँ, 3000 से 2500 आदमी है, ठीक है, जो 22 करोड़ आवाम की कमाई खा रहा है। ठीक है, 3000 से 2500 आदमी, ठीक है, टोटल वो हमारे हुक्मरान है। हुक्मरान को मालदीव जाना पड़ रहा है, इसकी क्या वजह? क्या ये जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के तहत पहले वो श्रीलंका गए थे, तो ये तासुर दिया जाने लगा है कि जितना श्रीलंका इम्पोर्टेंट है उतना आप इम्पोर्टेंट है? या अभी हाल ही में मालदीव्स के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो चीन से होके आए हैं। सो इंडिया वांट्स टू बैलेंस बोथ दीज थिंग्स। इसके ऊपर बात करते हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जो नरेंद्र मोदी साहब जो है वो ग्लोबल कैपिटल्स तक पहुंच रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अगस्त 2024 में नरेंद्र मोदी साहब ये कॉन्फ्रेंस कराना चाहते हैं, और इससे पहले ये जनवरी 2023 में हुई थी। इंडिया के पास G20 की प्रेसिडेंसी थी, और इंडिया जो है वो समझता है कि ग्लोबल साउथ में जो पर्सपेक्टिव्स हैं, चैलेंजेस हैं, और उनको डिस्कस किया जाए, और किस तरह के आगे चैलेंजेस आ रहे हैं किसी कॉमन प्लेटफॉर्म से, किसी ऐसे प्लेटफॉर्म से एड्रेस किए जाएं जो ज़रूरी हो। अब इंडिया क्या कहता है कि यूनिटी ऑफ वॉइस एंड यूनिटी ऑफ पर्पस के, और देन इंडिया जो है वो कहता है कि सबको ग्रो करना चाहिए। ये चाइना का भी एक वो है जो इंडिया ने सेकंड समिट कराई थी, टुगेदर फॉर एवरीवन्स ग्रोथ विद एवरीवन्स ट्रस्ट। मतलब ये कि ग्रोथ सबके लिए, लेकिन ट्रस्ट भी सबका जीतना है। चाइना ट्रस्ट की बात नहीं करता, चाइना बस ये कहता है कॉमन ग्रोथ, कॉम्प्रिहेंसिव ग्रोथ, लेकिन वो ट्रस्ट की बात नहीं कह रहा है। इंडिया इज टॉकिंग अबाउट ट्रस्ट, कि हमें ट्रस्ट जीतना है। देखिए मेरी बात सुने, इंडिया जिस पोजीशन में है ना ग्लोबल स्टेज में, इंडिया वुड पिच दिस आइडिया ऑफ अ ट्रस्ट। वो इसलिए
कि जब चाइना की बात आती है तो चाइना क्या करता है? चाइना बहुत सारे ममालिक को कर्जा देता है, लोग घबराए होते हैं, श्रीलंका जैसे मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाते हैं, पाकिस्तान ने इतना ज़्यादा कर्जा देना है, तो वो कहते हैं कि ट्रस्ट भी होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ नहीं होनी चाहिए। सो इंडियंस बड़े स्मार्टली इस चीज़ को प्ले कर रहे हैं कि हमारा जो ताल्लुक आपके साथ होगा दैट विल बी बेस्ड ऑन दैट ट्रस्ट। हम आपके साथ ज्यादती नहीं करेंगे, हम आपको किसी मुश्किल में नहीं डालेंगे, हम आपके साथ कुछ ऐसा नहीं करेंगे कि आपका जो है ना नुकसान हो। सो ये तकरीबन 120 के करीब जो मुल्क हैं वो इसमें पार्टिसिपेट जो है वो उन्होंने की है, और इसमें क्लाइमेट चेंज के भी इशू हैं, ग्लोबल गवर्नेंस के इशू हैं, इंटरनेशनल कोऑपरेशन के इशू हैं। बेसिकली जो डिस्कशन हो रही है, इंडिया वांट्स टू टेक अ लीड, इंडिया वो लीड लेना चाहता है, जिसे वो कहते हैं ना कि हाँ जी हम इन इश्यूज के ऊपर बात करना, जैसे अमेरिका करता है, बरतानिया करता है, फ्रांस करता है या बाकी। यार हमारे सर कलम ना किए जाएं, इतनी बेइज्जती हमारी ना की जाए कि जो हमसे अफोर्ड ना हो सके पूरी दुनिया में। ये उसमें भी पाकिस्तान की आर्मी की इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, लोकल लोगों ने खुद हिम्मत करके मुजाहिद बने और डेवलपमेंट की। यहाँ के जितने मदरसे हैं उन्होंने फंडिंग करके उनको लड़ने के लिए भेजा, वो उनसे नहीं लड़ सकते तो पाक आर्मी तो बहुत दूर की बात है। सर अब देखें ना, इंडिया ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 रिमूव कर दिया, हम कुछ नहीं पाए। इंडिया जो है वो पूरी दुनिया को ये बात मनवाने में लगा हुआ है कि जम्मू कश्मीर इंडिया का अटूट अंग है। G20 की मीटिंग करवा रहा है, वहाँ पे डैम्स बना रहा है, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है, और हम लोग बस खड़े हुए हैं। 5 फरवरी हम सेलिब्रेट करते हैं और कुछ भी नहीं। लेकिन अब ये एक नई बात सुनने को मिली है, मुझे इस खबर की पूरी तरह से जो है तस्दीक नहीं है, क्योंकि इंडियन मीडिया बार बार हर चैनल पर ये खबर चला रहा है कि पाकिस्तानी 600 SSG कमांडोज जो हैं वो जम्मू कश्मीर में दाखिल हो गए हैं और वहाँ का माहौल ख़राब कर रहे हैं, वहाँ पे दहशतगर्दी कर रहे हैं। अगर जेन्युइन बात है ना, वो ये जेन्युइन अगर इल्ज़ाम है तो इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर का बचता कुछ नहीं है, क्योंकि हमारी में इतनी पोटेंशियल है कि हम उनका बचाएंगे कुछ नहीं। ये जस्ट एक इल्ज़ाम है और कुछ भी नहीं है। कोई भी मामला किसी तरह का भी हो, इंडिया ने हमेशा झूठ ही का बुलंदा इस्तेमाल किया है पाकिस्तान के खिलाफ, प्रोपोगंडा करता रहता है। वो कोई ना कोई सूरत देखता है। अब ये सूरत किस तरह पैदा हुई है? ये सूरत पैदा हुई है परसों के बयान से। परसों जब हमारे वजीर खजाना ने बैठ के बयान दिया कि हमारा ब्लॉक जो है ना चाइना और रूस के साथ है, जो इंडिया ने अपनी अपनी पॉलिसी इस्तेमाल कर ली है, जो उन्होंने लोगों को पैसे बांट दिए, मुल्कों को पैसे हैं, वो ठीक है। हमारा ब्लॉक जो है पाकिस्तान और चाइना रूस का, इसका रद्द-ए-अमल देखते हुए उन्होंने कहा कोई ना कोई तो बयान बनाना पड़ेगा। वो उसका रद्द-ए-अमल बनाते हुए उन्होंने पाकिस्तान का कश्मीर के मामले पर ले उठाया, मानो कि नहीं लोग यहाँ पाकिस्तानी कमांडो इस्तेमाल हो रहे जी। वो तो पहले तो अल्लाह की रहमत से हमने हमारे वहाँ पर मुजाहिदीन हमेशा लड़ते रहे और लड़ते रहेंगे, और अभी मौजूद है वहाँ पर। हमारे फौजी उनकी मदद भी करते हैं। हम तो बराबर कहते हैं कि हमारे वहाँ मुजाहिद बैठे हुए हैं वहाँ पर लड़ने के लिए, हमको डरते किसी से? अगर तुम्हारे इतना हौसला है तो उसका मुकाबला करो, आगे पता लग जाएगा कि जम्मू कश्मीर से थोड़ा हट के बाहर आओ, पाकिस्तान और हमारे मुजाहिदीन का मुकाबला करो, पता लग जाएगा कि कश्मीर किसके पास जाता है। सर 70 साल हो गए इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान एक ही मसला है, वो है मसला कश्मीर। जब हमारे सियासतदानों को अपनी सियासी कैंपेन के लिए कुछ नहीं मिलता तो वो कश्मीर का मसला जो है बुलंद करते हैं। किसी को इलेक्शन में वोट चाहिए तो वो भी कश्मीर का मसला ही उठाता है। तो कब तक कश्मीर के नाम पर हम इसी तरह के जो है होशत कंडे अपनाते रहेंगे? क्या कभी कश्मीर का मसला हल भी होगा या नहीं होगा? देखिए, जब तक कश्मीरी खुद नहीं चाहेंगे ना, ये मामला हल नहीं होगा। अच्छा, अगर कश्मीरी खुद उठ के एक आवाज़ लगा लेना, सिर्फ हमें रियासत बनाई जाए, हमें ये नहीं कि हमें पाकिस्तान की तरफ मुतवज्जह किया जाए या हमें इंडिया से मुतवज्जह किया। जब तक ये नारा नहीं लगाएंगे कि हम आज़ाद रियासत चाहते हैं, हम आज़ाद चाहते हैं कश्मीर, तो जब तक ये मामला हल नहीं होगा। वो इन दोनों को बेनिफिट है, पाकिस्तान को भी और इंडिया को भी। वो दोनों ही जब इलेक्शन आते हैं या कोई मामला होता है, वो उसमें उसका एहतियात इस्तेमाल करते हैं कश्मीर का। लो जी, आज कश्मीर में इंडिया ने ये कर दिया, उधर से वो वहाँ से बयान आता है कि पाकिस्तान ने कश्मीर में ये कर दिया, क्योंकि उससे अवाम को उनका जोश और रद्द-ए-अमल का फ़ायदा होता है, उनको उठाने का, कि उनसे हमें बेनिफिट मिलता है, उनके वोट में उनका बढ़ता है, वोट बैंक बढ़ता है, उनकी हुकूमत को बेनिफिट होता है। इस तरह ही पाकिस्तान जब इलेक्शन आते हैं, पाकिस्तान इसको इस्तेमाल करता है। जब तक कश्मीरी खुद आवाज़ नहीं देगा उठा के कि हमें आज़ाद रियासत बनाई जाए, जब तक ये रियासत आज़ाद नहीं हो सकती। देखिए, अगर हम बात करें इंडियन मीडिया की तो इस वक्त तो ये कह रहे हैं कि इंडिया जो है वो अंडर अटैक है। पाकिस्तान की आर्मी ने या पाकिस्तान के जो SSG कमांडोज हैं उन्होंने कश्मीर पर हमला नहीं किया, वो कश्मीर के अंदर नहीं घुसे, उन्होंने इंडिया पर हमला किया है, वो इंडिया के अंदर घुसे हैं और इंडिया इसका जवाब देगा। कहा जा रहा है कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान एक और जंग शुरू होने वाली है।
मैंने उस दिन आपको बात की थी कि उन्होंने जो पैसे दिए हैं वो उन्होंने कश्मीर को अपने सूबे के तौर पे इस्तेमाल किया है कि ये हमारा सूबा है। उन्होंने उसको कश्मीर को बजट जो दिया 40,000 करोड़ का बजट अनाउंस किया है, उन्होंने उसने ये साबित किया कि वो हमारा सूबा है। हाँ, उसने पाकिस्तान ने हमारे सूबे पे अटैक किया है। भाई अटैक किया है तो उसका जवाब करो, आओ मुकाबला करो सामने आगे। अगर इतनी तुम्हारे में तुमने इतना बजट दिया है, तुम्हारी इतनी फौज वहाँ मौजूद है, अगर हमारा 600 गया है, वहाँ फौजी गया है, तो इसका मतलब हमारे फौजी 600 फौजी से आप डर गए, लोग आप घबरा गए हो, तो आपके में फाइट करने का मुकाबला करने का कुछ जरूरत नहीं है कि आपके अंदर आपने कितने